हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे पास। हमारा कम्युनिटी टैब जो है वो स्टार्ट हो गया है। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। डू कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कम्युनिटी टैब में आपको पता ही है, कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, ओपिनियन हो, कुछ भी हो, यू कैन लीव इट देयर एंड विल बी ऑलवेज देयर टू आंसर यू। So once again, thank you so much guys for all your support। और इसी गुड न्यूज़ के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास 9 मैथ्स के लिए ये वीडियो है फॉर चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.2 फ्रॉम आर.डी. शर्मा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 18.2 करने वाले हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम सरफेस एरिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में हम करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाता है? ए क्यूब। ठीक है, वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। राइट, इजी, सिंपल। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.2 लेवल 1 आर.डी. शर्मा की। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है हाउ मच द टैंक कैन होल्ड द वाटर। हाउ मच वाटर कैन द टैंक होल्ड? तो टैंक की डायमेंशंस दी हुई हैं। दिस इज क्वेश्चन 1। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड हाउ मच वाटर कैन द टैंक होल्ड। तो बेसिकली हमें क्या ढूंढना है? हमें टैंक की वॉल्यूम ढूंढनी है। तो वॉल्यूम हम कैसे ढूंढेंगे? अब टैंक की शेप क्या है? टैंक की शेप है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट? ठीक है, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, तो हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होती है, यू कैन ऑलवेज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। राइट? ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। सारी डायमेंशंस दी हुई हैं टैंक की, आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालनी है यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या ढूंढना है? एक टैंक की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। वी हैव टू फाइंड हाउ हाई द वेसल मस्ट बी टू होल्ड 380 मीटर क्यूब्स ऑफ द लिक्विड। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है? हमें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, और टैंक की वॉल्यूम दी हुई है कि अगर उस टैंक में इतना लिक्विड आ सकता है तो उसे कितना हाई होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हमें वॉल्यूम दी गई है। और हम इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब्स, तो ये यूनिट हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, है ना, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर्स इंटू मीटर्स इंटू मीटर्स बन गया मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस यूनिट से भी हम पहचान सकते हैं कि हमें वॉल्यूम दी गई है। हमें क्या ढूंढना है? हाउ हाई द टैंक मस्ट बी। तो हमें हाइट ढूंढनी है। ये भी बहुत सिंपल है, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम गिवन है 380 इंटू लेंथ और ब्रेथ गिवन है, यहाँ पे सॉरी इक्वल टू आएगा, और हाइट गिवन है। तो सिंपल हम इस फॉर्मूला से हाइट ढूंढ सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखते रहिएगा, सो दैट वी कैन नो दैट वी आर ऑन द सेम ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि हमें कॉस्ट ढूंढनी है ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड की शेप में हमें गड्ढा खोदना है, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिगिंग दिस पिट। अगर हमें जो पिट है उसकी डायमेंशंस क्या चाहिए? 8 मीटर्स बाय 6 मीटर्स बाय 3 मीटर्स। ठीक है, तो हम इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। कॉस्ट की हमें रेट दिया हुआ है कि 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। तो अगर 1 मीटर क्यूब के लिए 30 रुपीज है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर्स क्यूब
144 मीटर क्यूब के लिए क्या कॉस्ट होगी, राइट? सिंपल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक क्यूबॉइड है और उसके 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 एडजेसेंट फेसेस, लेट्स अज्यूम ये लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो नीचे का फेस है एक इसका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 3 एडजेसेंट फेसेस, तो इसके एडजेसेंट वाला साइड वाला फेस, ब्रेथ इनटू हाइट ले लिया मैंने, ये ओके, साइड फेस हो गया, एक बॉटम एक साइड, और एक है इसका एडजेसेंट लेंथ इनटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, ये सामने वाला फेस या पीछे वाला फेस, एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। तो तीनों साइड के 3 फेसेस हो गए, एडजेसेंट हो गए, इनका सरफेस एरिया दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, राइट? तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब इसमें हमने क्या किया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे सारे रिपीट हो रहे हैं, L है, B है और H सब रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने स्क्वायर ले लिया वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो सब 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं, हो गया स्क्वायर, और मेरे पास यही वैल्यूज आ जाएंगी और मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 18 इंटू 25 वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, राइट? तो मेरे पास आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, करेक्ट, इजी। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। इसमें क्या गिवन है कि एक क्यूबॉइड है, उसकी ब्रेथ, द ब्रेथ इज ट्वाइस इट्स हाइट, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ब्रेथ इज ट्वाइस इट्स हाइट, तो ब्रेथ इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, तो 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, सही लिखा है मैंने। अब मुझे क्या ढूंढना है, आई हैव टू फाइंड द डायमेंशंस। अगर वॉल्यूम जो गिवन है वो है 512 dm, ठीक है, तो वॉल्यूम मुझे गिवन है और डायमेंशंस के बीच में ये रिलेशन गिवन है, तो मुझे हर एक डायमेंशन की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूं h इज इक्वल टू हाफ ऑफ b, ठीक है। अगर b इज इक्वल टू 2h तो h इज इक्वल टू b बाई 2 लिख सकते हैं ऐसे, और यहां से मैं l की वैल्यू भी निकाल सकती हूं। अगर b इज इक्वल टू हाफ ऑफ l तो l क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, l इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 512, तो लेंथ मेरा क्या है 2b, b को b रहने देंगे, हाइट मेरी क्या है b बाई 2 इज इक्वल टू 512, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, b क्यूब इज इक्वल टू 512, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई, करेक्ट। अब अगर मेरे पास b की वैल्यू आ गई, ब्रेथ आ गई, तो लेंथ और हाइट मैं निकाल सकती हूँ, रिलेशन मेरे पास ऑलरेडी है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 3 मेटल क्यूब्स, सबका साइड अलग अलग था, 6 आई थिंक सेंटीमीटर है कि मीटर्स है, चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर्स, और एक की साइड है 8 और उसके नेक्स्ट की साइड है 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 3 डिफरेंट डायमेंशंस की क्यूब्स को मेल्ट करके नया क्यूब बनाया। अब इस नए क्यूब की हमें वॉल्यूम, सरफेस एरिया और डायगोनल ढूंढना है, ठीक है। तो जो न्यू क्यूब होगा उसकी साइड का मेजरमेंट क्या होगा, वो कैसे निकालते हैं हम, लेट द साइड ऑफ द न्यू क्यूब बी x, ठीक है। तो साइड ऑफ द न्यू क्यूब विल बी x क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का क्यूब रूट, दिस विल गिव मी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी साइड क्या हो गई 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो 2 क्यूब्स थी जिनकी साइड 8 सेंटीमीटर थी, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया साइड बाय साइड, दे आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड, क्योंकि जो नया बनेगा वो बनेगा क्यूबॉइड। ऐसे ये 2 क्यूब्स थी, ठीक है। तो ये 8 साइड इसकी है और 8 इसकी साइड है, हमने दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, एक साथ प्लेस कर दिया। तो वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू फिगर दैट इज फॉर्म, दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 + 8, तो ये कितना हो गया मेरा 16 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर्स और हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर्स। सिंपल, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया गया है वो बिल्कुल उल्टा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा था कि हम 3 क्यूब्स को मिलाकर एक नया क्यूब बना रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है कि एक बड़े क्यूब को तोड़ के मेल्ट करके हम 3 अलग अलग नए क्यूब्स बना रहे हैं अलग अलग साइड की, ठीक है। तो दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। साइड हम कैसे ढूंढेंगे, ए क्यूब, तो ये हो गई जो बिग क्यूब है उसकी डायमेंशन, और ये हो गई जो उससे 3 स्मॉल क्यूब्स बन रही है उनकी डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 की तो ऑलरेडी गिवन है, 3rd की हमें ढूंढनी है और ये वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। समझ में आया? डू लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, तभी मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि एक सिनेमा हॉल है जिसकी ये डायमेंशंस हैं, तो कितने लोग आ सकते हैं उसमें अगर एक बंदे को 150 मीटर क्यूब एयर चाहिए, ठीक है। मतलब एक पर्सन को 1 person रिक्वायर्स 150 मीटर क्यूब्स ऑफ एयर, तो हाउ मेनी पीपल कैन फिट इन दैट सिनेमा हॉल, ऑलराइट। तो हम इसको कैसे ढूंढेंगे, number of people who can fit in the cinema hall will be equal to the volume of the cinema hall divided by the volume of the air required by 1 person, ठीक है। इसको हम यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हैं, जैसे हम क्या लिख सकते हैं कि 150 मीटर क्यूब्स ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड बाय 1 person, तो इसकी वॉल्यूम क्या है, सिनेमा हॉल में कितनी एयर होगी, वो होगी 100 × 50 × 18, ठीक है। तो दिस मच वॉल्यूम ऑफ एयर 100 × 50 × 18 मीटर क्यूब्स ऑफ एयर विल फिट इन हाउ मेनी पीपल, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे, जो समझ में आए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आंसर ढूंढते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, ठीक है, और ऐसे ही हम साथ में पढ़ते रहेंगे, मजा करते रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि एक मार्बल का ब्लॉक है, ठीक है। दैट मार्बल ब्लॉक 1 centimeter cube of the marble block weighs 2.25 kgs, ठीक है। तो उस मार्बल ब्लॉक का, अगर ये एक मार्बल ब्लॉक है, ठीक है, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वेज 0.25 kgs, ठीक है। हमें क्या निकालना है, उस मार्बल ब्लॉक की लेंथ निकालनी है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि जो वो पूरा मार्बल रॉक है, द एंटायर मार्बल पीस वेज 112 kgs, ठीक है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से मैं पूरे मार्बल ब्लॉक की वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। कैसे, मुझे क्या गिवन है कि 0.25 kg किसका वेट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है ऑफ द मार्बल पीस। तो 112 kgs कितनी वॉल्यूम का, कितने मार्बल पीस का वेट होगा, ये मैं निकाल सकती हूँ।
तो ये आ जाएगा 1 इंटू 112 अपॉन 0.25। ठीक है, ये मेरी आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द मार्बल पीस। ठीक है, अब अगर मेरे पास वॉल्यूम आ गई तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ और हाइट ऑलरेडी गिवन है, मुझे लेंथ ढूंढनी है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1 इंटू 112 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 28 इंटू 5 इंटू लेंथ। तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारा कम्युनिटी सेक्शन भी, कम्युनिटी टैब जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, वो एक्टिवेट हो गया है, तो वहां पे भी आप आके हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। डू कीप watching us, subscribe to our channel, share our videos, like our videos, and you can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter. So this is for today. See you next time.